आइए जानते हैं अक्टूबर महीने के धनु राशि फल के बारे में। तो अक्टूबर 2024 का जो महीना है धनु राशि वालों के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। महीने की शुरुआत में करियर में चुनौतियां और उतार चढ़ाव रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको संभल कर रहना होगा क्योंकि छोटी छोटी बातों पर विवाद या समस्याएं पैदा हो सकती है। व्यापारियों को अपने साझेदार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और बुजुर्गों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। प्रेम संबंधों में सुधार होगा और विवाह की चर्चा हो सकती है। वैवाहिक जीवन में कुछ समय के लिए खटास आ सकती है, लेकिन स्थिति संभाली जा सकती है। छात्रों के लिए यह महीना सकारात्मक रहेगा और बेरोजगार लोगों को नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतनी होगी क्योंकि यह महीना आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भरा रह सकता है और खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए आपको आर्थिक रूप से सतर्क रहना होगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं संक्षेप में और विस्तृत रूप से राशि के बारे में। तो सबसे पहले आपके करियर के बारे में हम बात करेंगे। इस महीने करियर के मामले में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आपके दशम भाव में सूर्य, बुध, केतु के साथ राहु, बृहस्पति और मंगल का प्रभाव रहेगा। इन ग्रहों के कारण कार्य क्षेत्र में अस्थिरता आ सकती है और मन में कई प्रकार की उलझनें भी आ सकती है। आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। आप अपने कार्यस्थल पर विवादों से बचें। हालांकि 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जो है सूर्य के एकादश भाव में जाने से स्थितियों में सुधार होगा। आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और काम में तरक्की के अवसर भी मिलेंगे। बिजनेस करने वालों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और अपने साझेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आपके साझेदार से मतभेद हो जाते हैं तो यह आपके व्यापार के लिए हानिकारक हो सकता है। इस महीने में संयम रखना आवश्यक होगा ताकि व्यापार में सफलता मिले। अब चलिए आपके आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना मिला जुला रहेगा। महीने की शुरुआत में खर्चे कम रहेंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में खर्चे बढ़ सकते हैं, खासकर नए गैजेट्स, घरेलू वस्तुओं और अन्य जरूरतों पर। शुक्र द्वादश भाव में होने से खर्चे बढ़ेंगे, जबकि देवगुरु बृहस्पति भी छठे भाव में रहेंगे, जिससे खर्चों में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। हालांकि शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर होने से कुछ खर्चों को नियंत्रित करने में मदद भी मिलेगी। आपको अपनी आमदनी को सही तरीके से प्रबंधित करना होगा और अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित रह सकती है। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से महीना कमजोर हो सकता है। बृहस्पति के छठे भाव में होने से और 9 अक्टूबर से वक्री अवस्था में जाने से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। 20 अक्टूबर तक मंगल के सप्तम भाव में होने से और फिर अष्टम भाव में जाने से भी स्वास्थ्य समस्याएं चिंताएं बढ़ा सकती हैं। छाती के इन्फेक्शन, पेट की समस्या और अन्य तरह की जो शारीरिक परेशानियां वो हो सकती है। और शुक्र के द्वादश में प्रवेश करने से स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है और आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। नियमित जांच करानी चाहिए और जीवन शैली में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। अब प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में आपकी बात करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में मधुरता और रोमांस बढ़ेगा। अब अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ अधिक समय बिताने का अवसर प्राप्त करेंगे और रिश्ते को मजबूत बना पाएंगे। यदि आप किसी से विवाह करने की सोच रहे हैं तो यह महीना इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए अच्छा है। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में कुछ पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं, जिससे थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन अगर आप अपने रिश्ते में सच्चे और गंभीर हैं तो ये समस्याएं आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगी। अब बात करते हैं विवाहित जातकों की। विवाहित जातकों के लिए ये महीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर आप दोनों के रिश्तों पर पड़ सकता है। ऐसे में आपको धैर्य से काम लेना होगा और अपने रिश्ते को सहेजने की कोशिश करनी होगी। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। पारिवारिक जीवन में भी यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार के बुजुर्गों का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है और घर में शांति बनाए रखने के लिए आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। भाई बहनों के साथ आपसी संबंधों में कुछ समय के लिए मतभेद हो सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में शनि के प्रभाव से आपके भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा और आप उनके साथ मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा सकेंगे। पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे। अब आपको हम कुछ उपाय बताएंगे। प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दें,
सूर्याष्टक का पाठ करें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। गुरुवार के दिन ब्राह्मणों की सेवा करें, उन्हें भोजन करवाएं और किसी ज़रूरतमंद बालक की मदद करें। इन उपायों से आपकी परेशानियों में कमी आएगी और आपको मानसिक शांति मिलेगी। अब आपको हम बता देते हैं, अगर आप किसी की भी कुंडली बनवाना चाहते हैं या आप अपनी ही कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की जो वेबसाइट है या ईमेल आईडी है loksevaDharm@gmail.com पर संपर्क करें और मात्र 101 रुपये में हम आपकी कुंडली बनाकर देंगे। तो ऐसे ही अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।